नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस साल के करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति रमेश चंद्र लाहोटी का निधन हो गया है, वह कौन थे? दोस्तों रमेश चंद्र लाहोटी, और ये जो हैं ये हमारे देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो ये इंडिया के कौन थे? तो ये CJI थे। ठीक है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। दोस्तों यदि हम फैक्ट की बात करें तो मार्च 2022 को इनका निधन हो गया है। ये हमारे देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और दोस्तों इनका जन्म हुआ था नवंबर 1940 में और मध्य प्रदेश के गुना जिले में इनका जन्म हुआ था। ये 1 जून 2004 से 1 नवंबर 2005 तक हमारे देश के 35वें नंबर के CJI यानी कि मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। ठीक है, 35वें नंबर के ये CJI रहे हैं हमारे देश के। इसके अलावा ये PTI यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में पूर्व स्वतंत्र निदेशक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे शहाबुद्दीन अहमद का निधन हो गया है? दोस्तों निधन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। दोस्तों शहाबुद्दीन अहमद ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? दोस्तों ये बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, और इनका निधन भी कब हुआ है? तो मार्च 2022 में इनका निधन हो गया है। ये बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, और 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ये 1996 से 2001 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे। इसके अलावा ये 1990 से 1995 तक बांग्लादेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए कि ये बांग्लादेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा दर्शन परियोजना या फिर सीमा दर्शन योजना का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों हाल ही में सीमा दर्शन परियोजना इसका उद्घाटन किया है गृह मंत्री श्री अमित शाह ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इसके बारे में हम फैक्टों को कवर कर लेते हैं। तो हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पर्यटन परियोजना या फिर सीमा दर्शन योजना का उद्घाटन किया है। और दोस्तों ये जो परियोजना है ये गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग और सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। किस किस के द्वारा? तो गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा और BSF के द्वारा ये योजना संयुक्त रूप से शुरू की गई है। इस योजना के तहत भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित नडा बेट को राज्य पर्यटन विभाग द्वारा आकर्षित पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। किसको विकसित किया जाएगा? तो नडा बेट को विकसित किया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों नागरिकों को BSF जवानों के जीवन शैली को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व होम्योपैथी दिवस जो है ये हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, ये 10 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 10 अप्रैल 1755 को होम्योपैथी दवा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन का जन्म हुआ था। ठीक है, तो इनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों कोई भी दिवस हो उसकी थीम पूछी जाती है। तो विश्व होम्योपैथी दिवस 2022 की थीम क्या थी? होम्योपैथी स्वास्थ्य के लिए लोगों की पसंद इस साल थीम रही है। और दोस्तों आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई-बुक लॉन्च हो गई है। ठीक है, तो ये ई-बुक आप ज़रूर डाउनलोड करें। इस ई-बुक में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? दोस्तों आपको 45 से ज़्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यदि हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो लगभग 4500 यानी कि 4500 क्वेश्चन रहेंगे। और बिल्कुल डिटेल में जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना, बिल्कुल इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में सभी क्वेश्चन को वहाँ पर सॉल्व किया गया है। तो आप ई-बुक को ज़रूर डाउनलोड करें। इस ई-बुक की लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारतीय सेनाओं में युवाओं की 3 से 5 साल की भर्ती के लिए किस योजना को शुरू किया है? दोस्तों केंद्र सरकार ने और भारतीय सेना में युवाओं की 3 से 5 साल की भर्ती के लिए एक योजना बनाई है। उस योजना का नाम क्या है? अग्निपथ भर्ती परीक्षा।
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्टों की बात करेंगे तो केंद्र सरकार ने भारतीय सेनाओं में युवाओं की 3 से 5 साल की भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती परीक्षा योजना शुरू की है। इसमें क्या होगा तो तीनों सेनाओं के लिए युवाओं की भर्ती और 3 से 5 साल के लिए की जाएगी, ठीक है। और दोस्तों इसमें जो युवा नियुक्ति पालेंगे उनको क्या कहा जाएगा तो उनको अग्निवीर कहा जाएगा। और इसके माध्यम से चयनित उम्मीदवार को आतंकवाद विरोधी अभियान, खुफिया जानकारी जुटाने और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलेगा। याद रखना ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे दोस्तों, 1 मई 2022 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। दोस्तों ये दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, ठीक है। और दोस्तों इस दिवस को मनाने की शुरुआत जो है ये 1886 में की गई थी। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और डिटेल को हम कवर कर लेते हैं दोस्तों। 1 मई को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। और दोस्तों इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1886 से हुई थी। और एक और फैक्ट याद रखना है कि भारत में ये दिवस सबसे पहले कहाँ पर मनाया गया तो चेन्नई में। और भारत में सबसे पहले ये दिवस जो है ये 1 मई 1923 को मनाना शुरू किया गया, ठीक है। याद रखना पूरे वर्ल्ड लेवल की यदि हम बात करें तो 1886 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई। लेकिन भारत ने पहली बार ये दिवस कब मनाया था तो 1923 में मनाया था। और कहाँ पर तो चेन्नई में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 और इसका खिताब जो है ये चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। और दोस्तों इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों हाल ही में हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 और इस साल इसका कौन सा संस्करण था तो 12वां संस्करण था। और इसका खिताब किसने जीता है तो हॉकी हरियाणा ने इसका खिताब जीता है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इसका आयोजन किया गया था 25 मार्च से लगाकर 3 अप्रैल तक, ठीक है, इसका आयोजन किया गया। और दोस्तों यदि हम बात करें कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में इसका आयोजन किया गया। और इस प्रतियोगिता में विजेता की बात करेंगे तो हॉकी हरियाणा इसमें विजेता रही है, ठीक है। और उप विजेता कौन रही है तो हॉकी झारखंड, ठीक है, हॉकी झारखंड जो है ये उप विजेता रही है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा चमेली देवी जैन पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? दोस्तों हाल ही में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है ये दिया गया है आरिफा जोहर को। किसको दिया गया है? आरिफा जोहर को दिया गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अप्रैल 2022 को मीडिया फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का प्रतिष्ठित चमेली देवी जैन पुरस्कार का मुंबई की पत्रकार आरिफा जोहर को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। और दोस्तों जो आरिफा जोहर हैं ये मुंबई में scroll.in में पत्रकार या फिर रिपोर्टर हैं। और दोस्तों इस पुरस्कार का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया, ठीक है। और 2021 का अभी दिया गया है अप्रैल 2022 में। किसको? आरिफा जोहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर नामक योजना किसने शुरू की है? तो दोस्तों हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI ने महिलाओं कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने एवं उन्हें सही अवसर प्रदान करने के लिए अवसर नामक एक योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2022 कब मनाया गया? दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2022 जो है ये मनाया गया 11 अप्रैल को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों हम इसकी थीम की बात करें कि 2022 में इसकी थीम क्या रही तो कोरोना वायरस के बीच घर पर रहें, माँ और शिशु को कोरोना वायरस से सुरक्षित रहें। ये 2022 में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस की थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों क्वेश्चन का लेवल देख के आप समझ रहे होंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जो है ये जीता है एम्बर ब्रेकेन ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें दोस्तों, कनाडा के फोटोग्राफर हैं एम्बर ब्रेकेन और इन्होंने
कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली एक फोटो क्लिक की। ठीक है, फोटो आप देख पा रहे होंगे और इसी फोटो के लिए इनको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गावफेन 303 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? दोस्तों पृथ्वी के अवलोकन के लिए एक उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? चाइना ने। और इस उपग्रह का नाम क्या है? तो गावफेन 303 इस उपग्रह का नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज की यात्रा संचालित की है? दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज की यात्रा जो है ये किसने संचालित करी है? तो ये चाइना ने संचालित करी है। ठीक है, और दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज है इसने अपनी पहली यात्रा जो है ये किस नदी के ऊपर और नीचे करी है? तो यांगसी नदी के। ठीक है, यांगसी नदी के ऊपर और नीचे इस क्रूज जहाज ने अपनी यात्रा संचालित करी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में बॉलीवुड की किस अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? दोस्तों टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है बॉलीवुड की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फैक्टों की बात करें तो मार्च 2022 में और दुबई में आयोजित एक समारोह में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। और दोस्तों उनको ये अवार्ड जो है अपने लिव लव लव फाउंडेशन, ठीक है, लिव लव लव फाउंडेशन के माध्यम से मानसिक संघर्षों और जागरूकता बढ़ाने के लिए किए गए उनके कार्य के लिए ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न 19वें नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न 19वें दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय ओपन ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय ओपन ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2022, और इस साल इसका कौन सा संस्करण था? तो 19वां संस्करण था। और ये खिताब इस साल किसने जीत लिया है? दोस्तों अर्जुन एरिगेसी ने। किसने? अर्जुन एरिगेसी ने इस प्रतियोगिता का खिताब जीता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों डिटेल की बात करें तो हाल ही में 22 से 29 मार्च 2022 के मध्य में 19वां दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय ओपन ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2022 जो है ये नई दिल्ली के अलीपुर में संपन्न हुआ। और दोस्तों इसमें विजेता कौन रहे हैं? तो अर्जुन एरिगेसी। दूसरे स्थान पर कौन रहे हैं? तो डी गुगेश रहे हैं। और तीसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? वो हर्षा भरत कोटी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2022 के लिए किस खिलाड़ी ने जीता है? दोस्तों आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया जाता है, तो फरवरी 2022 के लिए ये पुरस्कार किसने जीता है? श्रेयस अय्यर ने जीता है। श्रेयस अय्यर सभी लोग जानते होंगे, ये भारत के तेजी से उभरते हुए बल्लेबाज हैं। और दोस्तों यदि हम महिला वर्ग में बात करें तो महिला वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2022 के लिए अवार्ड किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है अमेलिया केर ने। नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अमेलिया केर। ठीक है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। ये किस देश की खिलाड़ी हैं? तो ये न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं। अच्छा, इसी क्रम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ और मार्च 2022 के लिए ये पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ और मार्च 2022 के लिए ये पुरस्कार जो है ये पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने जीता है। ठीक है, और दोस्तों महिला वर्ग में यदि हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की हैं। ठीक है, और फोटो तो आप देख पा रहे होंगे, इनका नाम क्या है? तो राचेल हेंस इनका नाम है। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया की हैं और इन्होंने महिला वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है मार्च महीने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता युगांडा इंटरनेशनल 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों बैडमिंटन प्रतियोगिता और युगांडा इंटरनेशनल 2022 में महिला एकल का खिताब जो है ये तालिया एनजी ने जीता है। किसने जीता है? तालिया एनजी ने जीता है। डिटेल की बात करेंगे दोस्तों युगांडा इंटरनेशनल 2022 में, और सबसे पहले आपको पुरुष एकल विजेता पता रहना चाहिए। तो पुरुष एकल विजेता कौन है? तो अर्नाल्ड मर्केल हैं, और ये कहाँ के हैं? तो ये फ्रांस के हैं। और महिला एकल विजेता कौन है? तो तालिया एनजी हैं। और महिला एकल में उपविजेता कौन है? तो मानसी सिंह हैं, अपने देश भारत की। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है कि युगांडा इंटरनेशनल में और महिला एकल की उपविजेता कौन है? तो मानसी सिंह हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से
पुरुष उपविजेता कौन है, तो हर्षित अग्रवाल हैं और ये भी अपने देश भारत के हैं। ठीक है, तो ये 4 फैक्ट आपको याद रखना है कि पुरुष एकल विजेता कौन है, अर्नाल्ड मर्केल हैं, और पुरुष एकल उपविजेता कौन है, तो हर्षित अग्रवाल हैं अपने देश के, और महिला एकल विजेता कौन है, तो तालिया एनजी हैं। ठीक है, और चौथा आपको फैक्ट याद रखना है कि महिला एकल उपविजेता कौन है, तो मानसी से हैं। ठीक है, ये 4 फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋतु खंडूरी भूषण किस देश की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है। दोस्तों ऋतु खंडूरी भूषण जो हैं ये पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष जो हैं ये उत्तराखंड राज्य की बनी हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये बीजेपी पार्टी की विधायक हैं और दोस्तों ये उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। तो ये उत्तराखंड की किस सीट से बनी है ये आपको याद रखना है। दोस्तों ये उत्तराखंड की कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं। वर्ष 2022 में ऊर्जा बचत का वैश्विक अभियान अर्थ आवर कब मनाया गया। दोस्तों अर्थ आवर जो है ये ऊर्जा बचत के लिए एक वैश्विक अभियान है और ये हर साल मनाया जाता है। तो 2022 में ये कब मनाया गया, 2022 में ये 26 मार्च को मनाया गया। चलिए इसके बारे में हम सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को कवर कर लेते हैं। दोस्तों 26 मार्च 2022 को संपूर्ण विश्व में ऊर्जा बचत के लिए वैश्विक अभियान अर्थ आवर 2022 मनाया गया और इसका मुख्य विषय क्या रहा, तो हमारे भविष्य को आकार दें, ये इसका मुख्य विषय रहा। और दोस्तों अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है, WWF, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा प्रत्येक वर्ष और मार्च के अंत में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो व्यक्तियों तथा विभिन्न समुदायों को ऊर्जा की खपत कम करने हेतु प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इस वैश्विक अभियान के तहत में सभी अपने घरों और प्रतिष्ठानों की गैर जरूरत की लाइटें नहीं होती हैं उनको 1 घंटे के लिए रात 8:30 से रात 9:30 तक बंद करने के लिए आग्रह किया जाता है। और इस वैश्विक अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो वर्ष 2007 से और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से इसकी शुरुआत करी गई थी। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने एक ही जगह पर देख लिए। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, कौन सा क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया है। दोस्तों सबसे तेज 8000 रन और वो भी टेस्ट क्रिकेट में कौन बन गए हैं, दोस्तों वो बन गए हैं स्टीव स्मिथ। ठीक है, और स्टीव स्मिथ जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के उप कप्तान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नेस्कॉम के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। दोस्तों नेस्कॉम के नए अध्यक्ष जो हैं ये कृष्णन रामानुजम बन गए हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अप्रैल 2022 को टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS में एंटरप्राइजेज ग्रोथ ग्रुप के अध्यक्ष हैं कृष्णन रामानुजन और इनको वर्ष 2022-23 के लिए नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। और इन्होंने इस पद पर किसको रिप्लेस किया है, तो रेखा एम मेनन को रिप्लेस किया है। ठीक है, रेखा एम मेनन जो हैं ये नास्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, लेकिन अब कौन बन गए हैं, तो कृष्णन रामानुजम बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 को किसे 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। दोस्तों 31वां सरस्वती सम्मान जो है ये हाल ही में किसको प्रदान किया गया है, तो प्रोफेसर रामदरस मिश्र को प्रदान किया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इनको जानना जरूरी है। दोस्तों अप्रैल 2022 को हिंदी के वरिष्ठ लेखक और कवि हैं, नाम है प्रोफेसर रामदरस मिश्र और इनको वर्ष 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान दिया गया है। और दोस्तों इन्हें ये सम्मान 2015 में इनकी एक कविता संग्रह प्रकाशित हुई थी, मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, तो मैं तो यहाँ हूँ इनकी कविता संग्रह के लिए इनको सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। और दोस्तों इससे पहले जो 30वां सरस्वती सम्मान है ये 2020 के लिए दिया गया था और मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बले को उनके उपन्यास सनातन के लिए दिया गया था। ठीक है, तो आपको 31वां भी याद रखना है। ठीक है, 31वां और 30वां दोनों याद रखना है। और दोस्तों यदि हम बात करें कि सरस्वती सम्मान की स्थापना कब करी गई थी, तो वर्ष 1991 में और के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान की स्थापना करी गई थी। ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि इसी प्रकार से डिटेल में क्वेश्चन आंसर को पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स के हमारी ई बुक को जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है। गारंटी से बोल सकता हूं कि इस प्रकार की ई बुक आपको पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी।
नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के जो नए अध्यक्ष हैं वो बन गए हैं सतीश महाना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। मार्च 2022 को भारतीय जनता पार्टी के विधायक सतीश महाना को निर्विरोध उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। सतीश महाना जो हैं ये कानपुर जिले की महाराजपुर विधानसभा सीट से 8वीं बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। और दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष के पद पर इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो हृदय नारायण दीक्षित का इन्होंने स्थान लिया है। दोस्तों यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जेडी रिम्बई का हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, आपको बताना है ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और आपको उस राज्य के बारे में डिटेल भी लिखना है कि प्रेजेंट टाइम पे वहाँ के सीएम कौन है, गवर्नर के कौन है, वहाँ की कैपिटल क्या है, और यदि फैक्ट आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लाभ उठा सकें। और दोस्तों यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और इसी प्रकार का इम्पोर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट ज़रूर करें। आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा, 50 से ज़्यादा टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आप ज़रूर देखें और मंथली करंट अफेयर्स भी हम अपलोड करते हैं। तो आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करके सभी वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूज़फुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।